Good morning students. We are going to start our third chapter. Okay, synthetic fibers and plastic. इसका एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पर करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following fibers gives wool like feeling. ओके, वुल की तरह फीलिंग कौन सा फाइबर देता है? दैट इज योर फर्स्ट बी का, दैट इज जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्रिलिक बोलते हैं. ओके. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक. ओके, थर्मोप्लास्टिक इसमें से कौन सा नहीं है? दैट इज योर मेलामाइन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स. वाटर पाइप बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? दैट इज योर पीवीसी. ओके, थर्ड का सी. फोर्थ क्वेश्चन, टेरिलीन मिक्सड विथ कॉटन फॉर्म. ओके, वो क्या बनाता है? दैट इज टेरिकॉट. एक्रिलिक फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग. ओके, एक्रिलिक फाइबर का यूज क्या क्या बनाने में होता है? स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट. ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स ऑल ऑफ द एबव. डी पर हम लगाएंगे निशान. फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन, सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी बोलते हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जब हीट होते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं होते हैं. ओके, सॉफ्ट नहीं होते हैं, ये भले टूट जाते हैं लेकिन सॉफ्ट नहीं होते हैं. ओके. ना थर्ड क्वेश्चन, प्लास्टिक वेस्ट डम्प्ड इन वाटर कॉज वाटर पोल्यूशन. ओके, इनसे क्या हो जाता है? वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है. इज अ कॉमन प्लास्टिक नोन फॉर इट लाइटनेस एंड रिजिडिटी. कौन सा ऐसा प्लास्टिक है जो इसके लिए जाना जाता है? दैट इज योर थर्मोकोल. ओके, इसको हम थर्मोकोल बोलते हैं. ना मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हम किससे मैच करेंगे? ई से. इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन बिन बोलते हैं. ना सेकंड क्वेश्चन, दैट इज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन का हम किससे मिलाएंगे? एफ से. ये बर्निंग ऑफ प्लास्टिक से क्या हो जाता है? एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है. थर्ड, दैट इज बेकेलाइट. ओके, बेकेलाइट, ये इसको जी से मिलाएंगे. मेकिंग इलेक्ट्रिकल प्लग्स. बेकेलाइट से क्या बनता है? प्लग बनता है. फोर्थ वन, थर्मोप्लास्टिक्स. ओके, थर्मोप्लास्टिक्स का हम एच से मिलाएंगे. ये कैन बी रिसाइकल्ड. थर्मोप्लास्टिक को हम इजीली रिसाइकल कर सकते हैं. देन फॉर्मिका, फिफ्थ वन, दैट इज फॉर्मिका. इसका हम मिलाएंगे ए से. ये फॉर्मिका क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है. देन सिंगल लार्ज यूनिट 6, दैट इज सिंगल लार्ज यूनिट, जिसको हम 6 को हम किससे मिलाएंगे? सी से. उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं. सेवन्थ क्वेश्चन, दैट इज लिनेन. ओके, लिनेन 7th को हम मिलाएंगे बी से. लिनेन क्या होता है? नेचुरल फाइबर होता है. देन 8th नंबर इज दैट इज टेरिकॉट. ओके, टेरिकॉट को हम किससे मिलाएंगे? डी से मिलाएंगे. मेकिंग ड्रेस मटेरियल. ओके, इससे क्या बनता है? हमारा ड्रेस मटेरियल बनता है. नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नेम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नायलॉन. नायलॉन की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं? दैट इज एमाइड मॉलिक्यूल बोलते हैं. गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक का 2 एग्जाम्पल, दैट इज पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम पीवीसी बोलते हैं. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, गिव एनी 2 एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव इन नेचर. ओके, 2 एग्जाम्पल बताना है जो नॉन रिएक्टिव इन नेचर में हो. दैट इज योर रेनकोट एंड वाटर पाइप. आपने देखा है वो क्या वो जल्दी से सड़ते गलते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन रिएक्टिव बोलते हैं. तो विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क. ओके, किसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं? रेयान को बोलते हैं. नेम द मोनोमर ऑफ पॉलिस्टर. पॉलिस्टर का मोनोमर किसको बोलते हैं? दैट इज एस्टर. ओके, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक के 2 एग्जाम्पल, दैट इज टेरिलीन एंड डेक्रॉन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ our short answer type question first. What are the human made or synthetic fiber? Okay, the fibers. Okay students, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के आंसर को. शॉर्ट आंसर टाइप से हम लोग चलेंगे. शॉर्ट आंसर टाइप का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है
कि what are human made or synthetic fiber. Okay, what are synthetic fiber? The fiber which are obtained through different chemical process in the industries are human made or synthetic fibers. यानी जो कहाँ पर बनाए जाते हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ पॉलीमर? पॉलीमर इज अ लार्ज यूनिट ऑफ स्मॉल यूनिट्स. पॉलीमर इज द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स joined end to form a long chain. प्लास्टिक आर द पॉलीमर्स. ओके, जहाँ पर एक छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं उनको मिलाकर के एक लंबी चेन बनाई जाती है, उसका एग्जाम्पल क्या है? दैट इज योर प्लास्टिक. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाई इज नायलॉन यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश. ओके, टूथब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं उसको बनाने के लिए क्यों नायलॉन को यूज किया जाता है? ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द नायलॉन फाइबर, these are used for making bristles of toothbrush. Okay, then fourth question is that is your 5R principle. इसको आप देखेंगे जो आपका हमने एक्सप्लेनेशन किया था, एक्सप्लेनेशन करके जो हमने वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें ये 5R के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन किया है. दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर. दैट इज मेनली 4R इसके प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन आप उसमें देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, इट हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड कीप द इन्वायरमेंट क्लीन. इसका काम क्या होता है? ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करता है. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर प्लास्टिक्स? ओके, plastic is a polymer made up of very large number of small molecules joined end to form a long chain. It is a synthetic material which on being heated becomes soft and can be molded into desired shapes and then again hardened to provide the durable articles. Okay, ये क्या होते हैं? प्लास्टिक और पॉलीमर के एक छोटे छोटे चेन्स को बना करके इसको मिला करके बनाया जाता है. और ये कैसे होते हैं? इनको जब हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं और हम जैसा चाहें वैसा हम शेप इनको दे सकते हैं. और बाद में जब ये इनका हीट कम होता है, जब ये ठंडे कूल होते हैं तो फिर ये जैसे का तैसे हार्ड हो जाते हैं. नाउ बी नंबर, दैट इज गिव एनी 2 यूजेस ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक के 2 यूजेस आप वेरी सिंपली यू कैन क्लियर इट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर पाइप्स and plastics are used for making electrical switches and plugs. Okay, switches और plugs को बनाने में भी मदद किया इसको यूज किया जाता है. Give the differences between thermosetting plastic and thermoplastic and thermosetting plastic. Thermoplastics can be melted repeatedly by heating and can be molded again, but thermosetting plastics once molded into a shape do not become soft on heating and can't be molded again. That is the main difference between it. Why is polyester used for making water houses for firefighting operations? Why are saucepan handles, electrical plug and switches made thermosetting plastics? ओके, 2 क्वेश्चन है थर्ड में. हम आइए देखते हैं. पहला, वाई इज पॉलिस्टर यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर हाउसेस फॉर फायर लाइटिंग ऑपरेशंस? ओके, पॉलिस्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर हाउसेस फॉर fire lighting operations because it is light, strong, elastic and absorbs little amount of water, dries quickly for washing after washing and is wrinkle free. So it is mostly used at that places. Then saucepan handled electric plug switches are made up of thermosetting plastic because they are more tough, rigid and poor conductor on heating and electricity. ओके, ये जल्दी से ये हीट नहीं होते हैं और इसके साथ साथ ये इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं होता है, इसलिए ये सबसे बेहतर माने जाते हैं.
Okay, now fourth question is that John goes to mountaineering with some selected students of his batch. Initially he is scared of it. His trainer tells him that he should be strong. He provides him a strong rope and teaches him how to climb a mountain. Okay, इस तरीके की बातें यहाँ पे पहले होती हैं. देन क्वेश्चन क्या है इसका, नेम द फाइबर दैट इज यूज्ड इन मेकिंग द क्लाइंबिंग रोप. क्लाइंबिंग रोप को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है. व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम जॉन एंड हिज ट्रेनर. ओके, देखिए नायलॉन क्लाइंबिंग रोप के लिए वो किससे बनता है, दैट इज मेड अप ऑफ नायलॉन. वी लर्न दैट. अब जो सेकंड क्वेश्चन है, जॉन और ट्रेनर से आपने क्या सीखा. वी लर्न दैट वी कैन डू एनीथिंग बाय हैविंग स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन. हम कोई काम तभी अच्छे से कर सकते हैं जब हमारी एक दृढ़ इच्छा हो और सेल्फ डिटर्मिनेशन हो. वी शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग एंड शुड मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव अवर गोल. ओके, हमको अपने गोल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमको डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए. हमें रेगुलरली हमको मेहनत करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स इन ओवरकमिंग देयर फियर्स. ओके, इसके साथ साथ हमें दूसरे लोगों की भी मदद करनी चाहिए जो इस तरीके से डर रहे हैं. उन्हें इस डिफ़िकल्टी से पार करने में हमें क्या करनी चाहिए, वी शुड हेल्प देम. ओके, नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. फर्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट गिव एनी 5 इन्वायरमेंटल हैजर्ड कॉज्ड ड्यू टू द प्लास्टिक. ओके, प्लास्टिक से कोई 5 ऐसी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती हैं. फर्स्ट, प्लास्टिक डू नॉट गेट completely burnt and produce toxic gases that cause air pollution. Second point, when plastics are dumped in water, they cause water pollution. Most of the plastic dumped in land and pollute land. Okay, polybags carelessly thrown here and there clog the drains. Okay, drains को भी clog करते हैं. इसके साथ साथ sometimes it is harmful to animals also. उनके लीवर में जाता है, स्टक हो जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है. Throwing a plastics here and there provides breeding ground for the disease causing microorganisms. Okay, different organisms के वहाँ पर पनपने में भी ये मदद करते हैं. Then our question number second, give reasons for the following. Okay, कुछ आपको उसका कारण बताना है. Cooking pan have plastic handle. Okay, आप देखते हैं कुकिंग पैन जो भी होता है उसमें प्लास्टिक हैंडल लगे होते हैं. ऐसा क्यों है. कुकिंग पैन है प्लास्टिक हैंडल बिकॉज प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, पुअर कंडक्टर वो हीट के होते हैं जिससे आपका हाथ जलने से बच जाता है. बर्निंग ऑफ प्लास्टिक काजेज एयर पोल्यूशन. ओके, प्लास्टिक जलता है तो एयर पोल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि बर्निंग ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूसेस टॉक्सिक गैस एंड स्मोक विच कॉज एयर पोल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी इलेक्ट्रिक वायर्स हैव अ प्लास्टिक कवरिंग. ओके, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है. क्यों होती है. इलेक्ट्रिक वायर्स हैव अ प्लास्टिक कवरिंग बिकॉज प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, पुअर कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का और उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस नहीं होते हैं. ओके, बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस. बेकेलाइट का यूज इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए किया जाता है. वाई, बिकॉज इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ये आपका बेकेलाइट जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है. बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस बिकॉज बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज ई नंबर. ई नंबर में क्या है क्वेश्चन हमारा, प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. ओके, क्यों ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं. प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बिकॉज दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. ओके, क्योंकि ये डिफरेंट शेप्स और साइज में उनको हम बदल सकते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ third question is that fourth question is that write any 5 eco-friendly habits. आपको क्या बताने हैं, इको फ्रेंडली हैबिट्स बताने हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखिए इको फ्रेंडली हैबिट्स में जिसमें हम आपको क्लियर करने जा रहे हैं, ये जो आंसर है ये आंसर प्रॉपर नहीं है. दैट इज प्लांट ट्रीज. ओके, इको फ्रेंडली हैबिट में फर्स्ट थिंग हमको क्या करना चाहिए, हमको प्लांट्स लगाना चाहिए. सेकंड, सेव वाटर, हम पानी को अधिक से अधिक बचाएं. थर्ड वन,
सेव इलेक्ट्रिसिटी को भी हम सेव करें। देन अवॉइड प्लास्टिक बैग्स के यूज़ को हम रिड्यूस करें, कम से कम यूज़ करें, या तो ना ही करें तो ही बेहतर है। देन यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और इसके साथ साथ ऐसे प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हों। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फाइबर वुड यू यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स एंड वाई। फिशिंग नेट्स के लिए आप किस फाइबर का यूज करते हैं। नायलॉन इज यूज टू मेक फिशिंग नेट्स बिकॉज इट इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इज वाटरप्रूफ। ओके, वाटरप्रूफ भी होता है, इसके साथ साथ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है उसकी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। ओके, अगर हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। कैसे? सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स आर्टिफिशियली इन फैक्ट्रीज। ओके, ये केमिकल्स के बने होते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट। दस प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और इस तरीके से ये क्या करते हैं, हमारे फॉरेस्ट को सेव करने में ये मदद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।